जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार नायर, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है, डायरेक्टर है नायर आई हॉस्पिटल, जो कि पनवेल नवी मुंबई में है। डॉक्टर संतोष, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर संतोष, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ग्लूकोमा के बारे में। अगेन ग्लूकोमा को रिवर्स करना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी ऑडियंस को, सभी दर्शकों को आज आप एजुकेट करें, अवेयर करें। हाउ इज ग्लूकोमा हार्मफुल टू द विजन? देखिए, ग्लूकोमा जिसको हम एक कॉमन लेमन्स टर्म में बोलते हैं, द साइलेंट थीफ ऑफ विजन, यानी धीरे से वो नजर चुराते रहता है। तो अगर ये डिटेक्ट नहीं होता है टाइम पे या ट्रीट नहीं होता है तो धीरे धीरे वो नस को सुखाते रहते हैं, यानी नस सूख जाती है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड फाइनली जो विजन लॉस होता है दैट इज इरिवर्सिबल, जैसे कि आपने भी बताया कि इट इज इरिवर्सिबल। तो वैसे वो विजन को डैमेज करता है। तो सर, ये पार्शियल ब्लाइंडनेस है या कंप्लीट ब्लाइंडनेस है? नहीं, अनट्रीटेड ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस ही होता है, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, सो ग्लूकोमा बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस का ये कारण बन सकती है। सर, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर। सर, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो ग्लूकोमा को आप डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसकी जांच परख कैसे करते हैं? Now, जब नया पेशेंट आता है जिसको कि पता नहीं रहता है कि उसको ग्लूकोमा है, तो वो रूटीन टेस्टिंग में कुछ क्लूज मिलते हैं, कुछ सबूत दिखते हैं, जिसकी वजह से डाउट होता है या सस्पिशन होता है कि इनको ग्लूकोमा हो सकता है। तो उस तरह से ग्लूकोमा को यूजुअली डिटेक्ट किया जाता है और फिर मल्टीपल टेस्ट और ढेर उसके बाकी सब टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि फिर कंफर्म किया जाता है कि ग्लूकोमा है। तो सर, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? देखिए, ग्लूकोमा के टेस्ट के लिए सबसे पहले तो ऑफ कोर्स विजन और नजदीक का विजन, कलर विजन, जो नजर है, दूर की नजर, पास की नजर, कलर विजन, ये सब इनिशियली देखा जाता है, जैसे कि नॉर्मल पेशेंट्स को भी देखा जाता है। साथ में आंख का प्रेशर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट का, आई प्रेशर, और उसके साथ में फिर फील्ड ऑफ विजन जिसको बोलते हैं कि साइड की नजर, वो स्पेशल अपैरेटस रहता है, पेरीमेट्री करके उसको किया जाता है। तो वो फील्ड ऑफ विजन बहुत जरूरी है। साथ में आंख के नस की कंडीशन, जो नस होता है, विजन का जो नजर का जो नस होता है, उसका कंडीशन कि उसमें कुछ डैमेजेस हैं क्या, उसके लिए नए नए स्कैनिंग भी आजकल आ गए हैं, जिससे पता लगता है कि नस में डैमेजेस है। तो ये सारे रूटीन टेस्ट है जिससे पता लगता है। So, डॉक्टर संतोष, ग्लूकोमा क्योंकि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ जिंदगी भर रहता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या पेशेंट को रोजाना कुछ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या इलाज कैसे होता है? देखिए, आजकल बहुत सारे मॉडलिटीज हैं ट्रीटमेंट के, डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है और किस टाइप का ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा तो ऑलमोस्ट 40 टाइप के ग्लूकोमा है अलग अलग, बट कॉमनली अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एक जिसको कहते हैं हम नैरो एंगल ग्लूकोमा। नैरो एंगल होता है जिसमें कि आंख के अंदर का जो पानी का सर्कुलेशन होता है, उसका ड्रेनेज वगैरह जो है वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इस वजह से उसको नैरो एंगल ग्लूकोमा कहा जाता है। तो उसका अलग ट्रीटमेंट रहता है, बट ओवरऑल ट्रीटमेंट में जो चीजें इंक्लूडेड है उसमें एक आयरिडेक्टोमी करके, एक लेजर आयरिडेक्टोमी प्रोसीजर रहता है, जिससे एक अल्टरनेट पाथवे बनाया जाता है पानी के ड्रेनेज के लिए। और साथ ही दूसरा एक और तरह का लेजर ट्रीटमेंट है जिसको SLT कहा जाता है, सेलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। ये एक ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट है, यानी ड्रॉप से किया जाता है। फाइनली जब ये कुछ भी काम नहीं आता है या ग्लूकोमा इस हद तक बढ़ चुका होता है कि उसमें दवा वगैरह काम नहीं आती, तब ट्रेबिकुलेक्टोमी किया जाता है, यानी कि सर्जरी की जाती है। हाँ, सर्जरी, यार फाइनल ट्रीटमेंट इज सर्जरी। ओके, सो सर्जरी एक आखिरी विकल्प है जो ग्लूकोमा के लिए आप चुन सकते हैं अगर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है।
अच्छा सर, ये नॉर्मल आई प्रेशर ये क्या होता है? बिकॉज हमने सुना इतनी बार है बट हमें पता नहीं है। हम चाहते हैं आप सभी को ये बताइए कि नॉर्मल आई प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल जैसे कि हर एक चीज का एक नॉर्मल वैल्यू होता है। ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल वैल्यू जो हम साधारण बोलते हैं कि 120 80 120/80 या उसके रेंज में रहना चाहिए, वैसे ही आंख के प्रेशर का भी एक नॉर्मल वैल्यू रहता है, जिसको कि 12 से 20 मिलीमीटर के आसपास के हम कंसिडर करते हैं कि विद इन दैट नॉर्मल। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में नॉर्मल को थोड़ा कम या कभी थोड़ा ज्यादा भी कंसिडर किया जाता है, बट 12 से 20 तक नॉर्मली प्रेशर को नॉर्मल। और सर ग्लूकोमा के पेशेंट्स का आई प्रेशर कितना होता है? वेल वो जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़ दें तो 20 के ऊपर के जितने प्रेशर्स होते हैं उसको थोड़ा सस्पिशियसली देखा जाता है। कभी कभी 20 के नीचे 20 से कम वाले प्रेशर में भी ग्लूकोमा हो सकता है, अगर उसकी नस कमजोर हो या किसी और वजह से नस में डैमेज हो रहा हो तो 20 के नीचे भी मेंटेन करना पड़ता है प्रेशर को, बट साधारण 20 से ऊपर वाले को थोड़ा सा सस्पिशियसली फिर फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो डॉक्टर संतोष, आपने ग्लूकोमा के बारे में हमें कई सारी चीजें बताई एंड अभी पिछले 2 सालों से हर किसी के जीवन में बहुत बदलाव आया आफ्टर पेंडेमिक, और हम ये जानना चाहते हैं कि ग्लूकोमा का ट्रेंड अभी कैसा है? आर केसेस ऑन द राइज? कितने प्रतिशत लोगों में ये देखा जाता है? कितने प्रतिशत लोगों में ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस का कारण भी बन जाता है? एक्चुअली अगर पिछले कुछ अगर हम एक ट्रांजिशन देखें पिछले 2 साल में, 2-3 साल में, तो ये सही बात है कि बहुत सारे लोग घर पे रेस्ट्रिक्टेड थे, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनको कि कोई आउटसाइड ये एक्सरसाइज जैसा या आउटडोर कुछ भी मिला नहीं या बाहर जाना ही बंद हो गया, तो उनका काफी कुछ समय पास के अप्लायंसेस जैसे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल है, उस पे सब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सारा टाइम गुजरा है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर्स या मोबाइल या यूवीडीज जो है ये सब आंख को डैमेज करती हो या प्रेशर बढ़ता हो उसकी वजह से नहीं, लेकिन एक ट्रेंड देखा गया है कि थोड़ा सा ग्लूकोमा का इंसिडेंस बढ़ा है। लोगों का वर्क फ्रॉम होम और बहुत ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा सा ग्लूकोमा का इंसिडेंस जरूर राइज हुआ है। एंड ओवरऑल जो लीडिंग ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं शायद वो भी एग्री करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जो नैरो एंगल ग्लूकोमा की मैं कर रहा था या ऑब्स्ट्रक्टिव ग्लूकोमा जिसमें कि पानी का बहाव में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है, वो वैरायटी थोड़ा सा बढ़ चुका है इंडियन पॉपुलेशन में। पहले ये 30-35% के आसपास रहता था, ओवर सारे ग्लूकोमा केसेस में 30-35% नैरो एंगल ग्लूकोमा हुआ करता था, आजकल थोड़ा सा ज्यादा रहने लगा, जिसकी वजह से उसके लिए थोड़ा सा लेजर ट्रीटमेंट का जो यूज है वो भी बढ़ चुका है। और डेफिनेटली डायबिटीज जो है अब यंगर जनरेशन में ज्यादा आने लगा, कम से कम उम्र में होने लगा, तो उसकी वजह से 20 से 25% रिस्क बढ़ जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लूकोमा। तो इसलिए भी डायबिटिक पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों में ग्लूकोमा डिटेक्ट हो रहा है। ओके, सो हमें डॉक्टर संतोष ने आज कई सारी बातें बताई और डायबिटीज से भी ग्लूकोमा जुड़ा हुआ है, इससे डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसी के साथ डॉक्टर संतोष, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए कीमती वक्त निकाला और हमारे सभी दर्शकों को एजुकेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टॉकिंग, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर संतोष जिन्होंने आज हमें ग्लूकोमा के बारे में बताया, ट्रीटमेंट के बारे में बताया और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नॉर्मल आई प्रेशर, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मदद करती हैं, और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।